तो आप सभी को स्वागत वेलकम करता हूं। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन आप सभी को सवाल उठ सकता था माइंड में, तो दोस्तों उसके लिए कोई भी अगर माइंड में अभी तक रिजल्ट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर उठता था, उस सब पे दोस्तों हम वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम दोस्तों जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही मन में उठने वाला है। ये दोस्तों खासकर उनके लिए है कि जो लोग अगर किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया है, फेल हो चुके हैं और वो दोस्तों रीचेकिंग और रीटोटलिंग के बाद भी पास नहीं होने वाले हैं, इतने अंतर से वो अगर फेल हैं, तो उनको दोस्तों सवाल उठता है कि क्या जब हम सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देंगे तो सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम देंगे और वहाँ जो पास होंगे, क्या उसका मार्कशीट और जो मेन एग्ज़ाम से पास होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम से जो पास होते हैं, उस दोनों में कोई फ़र्क होता है मार्कशीट में। और एक जो दूसरा क्वेश्चन इसमें उठता है कि क्या अगर हम सप्लीमेंट्री देते हैं तो इसका वैल्यू है, जॉब में कोई दिक्कत होगा या नहीं होगा। तो इस चीज़ को दोस्तों हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात है, चलिए हम लोग समझते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आपको सारे अपडेट, सारे जानकारी दिया जाता है पढ़ाई के साथ साथ में। तो दोस्तों हमें लगता है कि नर्सिंग में पहला ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको एकदम चीज़ें को परफेक्ट तरीक़ा से और आसानी के तरीक़ा से समझाने का कोशिश करता है, ताकि आपको हर एक बात मालूम हो नर्सिंग में अगर आए हैं तो ताकि आप लोग भी अपने आसपास के लोगों को हेल्प करें। तो दूसरी बात, अब हम लोग जानते हैं कि जो एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं तो उनका मतलब जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा और उसका रिज़ल्ट आएगा तो उसका मार्कशीट कैसा होगा। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, कोई साल भर रह के पढ़ाई किया है, वार्षिक एग्ज़ाम से पास किया है और आपने उसमें फेल कर गया, तो आपको एक रास्ता दिया गया है ताकि आपका सेशन बैक ना हो और आप उसी साल जो लोग पास किए हैं वार्षिक एग्ज़ाम में, एनुअल वाला में जहां आप फेल हो गए हैं, तो वो लोग जो पास हुए हैं उसी के साथ आप भी अगले ईयर में यानी सेकेंड हो थर्ड हो आप उसमें बैठ सकते हैं। ये आपको अधिकार और ये आपका दोस्तों समय बचत के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को रखा गया है, ताकि लोगों का समय बचे, ईयर बचे और लोग जो है आसानी से जो फेल हुए हैं वो उसको उसी साल में क्लियर कर ले। इसलिए दोस्तों जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को रखा गया। अब बात ये आता है कि उसका जो मार्कशीट आएगा, क्या मार्कशीट में कोई अंतर रहेगा। तो दोस्तों सीधी सी बात आप लोग जान लीजिए कि जो मार्कशीट आएगा, मार्कशीट में तो दोस्तों अंतर नहीं रहेगा, मतलब उसका हर एक चीज़ सेम रहेगा। बस हल्का डिफरेंस उसमें ये रहेगा कि जो आपका दोस्तों जो सब्जेक्ट में आप मतलब पास किए हैं, पहले फेल हो गए थे और सप्लीमेंट्री से पास किए हैं, तो उस सब्जेक्ट में क्या होगा, स्टार मार्किंग लगा हुआ आता है। स्टार मार्किंग ये बताता है कि विद्यार्थी एक अटैम्प्ट में पास नहीं किया है, उसको कितने दूसरे अटैम्प्ट में पास किया है, या कहा जाए तो सप्लीमेंट्री यानी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देके पास किया है। स्टार मार्क आपको उस सब्जेक्ट के सामने लग जाएगा जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए रहेंगे, और सप्लीमेंट्री दे के आप पास हुए रहेंगे, उस सब्जेक्ट में जो है आपका स्टार मार्क लग जाता है। हल्का सा स्टार मार्क ऊपर नंबर के ऊपर में लग जाता है, ताकि ये पता चले कहीं भी आपका मार्कशीट जाए तो पता चले कि ये स्टूडेंट जो है एक से अधिक बार अटेम्प्ट में पास किया है। तो ये चीज़ें के लिए जो है सप्लीमेंट्री और मेन एनुअल एग्ज़ाम में यही डिफरेंस होता है मार्कशीट में। तो ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या एग्ज़ाम में आपको मतलब कहीं भी अगर फॉर्म भरेंगे तो जॉब वगैरह में दिक्कत करेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर जॉब वगैरह में दिक्कत करता तो आप कॉमन चीज़ें हैं, अगर जॉब वगैरह में दिक्कत करता तो सरकार या कोई भी शिक्षा बोर्ड किसी स्टेट का वो क्यों इसको ऑर्गेनाइज करता, नहीं ऑर्गेनाइज करता। अगर चीज़ें को नहीं मान्यता दिया जाता, नहीं वैल्यू दिया जाता, तो सीधी सी बात है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ उसी मार्कशीट में दिखाया जाता है, बाद बाकी आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता है, चाहे वो जॉब में हो चाहे कुछ में भी हो, दिक्कत नहीं होता है। हाँ, थोड़ा देर के लिए ये हो सकता है कि जहाँ एनुअल एग्ज़ाम वाला लड़का जो पास करके आया हो और आप दूसरे अटैम्प्ट में पास किए हैं, तो हो सकता है पहले उसको लिया जाए, बहुत ऐसा संस्था में हो सकता है कि पहले उसको लिया जाए जो एनुअल से पास होकर आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका वैल्यू नहीं दिया जाएगा। मान गए 10 पोस्ट पर वैकेंसी है, तो उसमें से मान गए एनुअल स्टूडेंट वाला का मार्क्स अगर आ रहा है आपसे अत्यधिक, अगर एनुअल वाला का मार्क्स है तो पहले तो एनुअलो वाला के ना रखा जाएगा। अगर सीधा जाना जाए कि जहाँ मेरिट लिस्ट आ जाएगा, रिटेन में तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसा एनुअल वाला का ट्रीट होगा वैसे आपका भी ट्रीट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको दिक्कत वहाँ होगा, हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि होबे करेगा,
हो सकता है दिक्कत इसलिए कि मान गए आप जहाँ मेरिट पे बहाली है तो 10 पोस्ट पे बहाली है, तो आपसे ऊपर जो है 7 स्टूडेंट एनुअल वाला ही है जिसका नंबर ज़्यादा है आपसे, तो पहले तो एनुअल वाला के रखा जाएगा ना, क्योंकि आपसे नंबर अत्यधिक है। और आपसे अगर मान गए कि आपका नंबर उस एनुअल वाला से अत्यधिक है और आप उस 10 पोस्ट में आप आ रहे हैं, दूसरे तीसरे नंबर पर आपका नंबर आ जा रहा है, सबसे अत्यधिक नंबर भी है, तो आपको लिया जाएगा, ऐसा बात है। मतलब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका नंबर अत्यधिक होगा, जितने सीरियल पर आएगा उतने सीरियल पर आपको भी रखा जाएगा, यानी कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ यही होगा कि मार्कशीट में इंडिकेट कर देता है कि यह स्टूडेंट एक से अधिक बार में परीक्षा को पास किया है, तो यही चीज़ होता है, मार्कशीट में यही फ़र्क होता है। बाद बाकी रंग रूप सब चीज़ मार्कशीट का वही होता है। ऐसा नहीं है कि एनुअल वाला का अलग से मार्कशीट आता है और जो सप्लीमेंट्री पास करता है उसका अलग कलर के मार्क होता है और डिज़ाइन होता है, ऐसा नहीं है। बस उसमें छोटा सा स्टार मार्क दे देता है और स्टार मार्क बताता है कि स्टूडेंट जो है एक से अधिक बार में पास किया गया है, अटेम्प्ट में पास किया है। तो ये सारे चीज़ें हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको कि वैल्यू क्या है और नहीं है। वैल्यू में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना आप एनुअल वाला को वैल्यू किया जाएगा उतना आपको भी वैल्यू किया जाएगा। तो ये चीज़ें होता है। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे वीडियो हम एग्ज़ाम के बाद बना चुके हैं। अभी दोस्तों मैं घर पे आया हूँ, 1-2 दिन और समय लगेगा, उसके बाद जैसे ही मैं पहुँचूँगा ड्यूटी पे उसके बाद आपका क्लास रेगुलर चलने लगेगा। 1-2 दिनों की और बात है, तब तक जो भी इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है हम ला रहे हैं एक एक करके, ताकि आप चीज़ों को इतने दिन में समझ जाए और उसके बाद सीधा पढ़ाई पर स्टार्ट कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।